बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों। 25 ज़िलहज्जा इतवार के दिन ये अल्लाह का नाम सिर्फ 33 बार पढ़ लो। अगर 900 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। नहीं यकीन तो बेशक आजमा लो। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, माह ज़ुल्हज्जा की फजीलत और बरकत को तो हर कोई जानता है। इस बरकत वाले महीने में इस नाम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला आपके घर में छम छम रहमतें बरसाता है। माह ज़ुल्हज्जा इतवार का दिन इतना मकबूल है कि अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर रात को पढ़ते हैं तो रातों रात अल्लाह ताला आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। यानी ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आप लोगों को कई महीने, कई सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप अल्लाह ताला से जो मांगते चले जाओगे वही आपको मिलता जाएगा। परेशान है, मुसीबत की हालत में है, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, काम बनते बनते रह जाता है। मुसीबतें हैं, कारोबार चल नहीं रहा, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, नौकरी मिल नहीं रही, जल्द अपने काम में कामयाबी चाहते हैं और आज माह ज़ुल्हज्जा इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें और दोस्तों को भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दें। सवाब की नीयत से अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर मांगें, जो चाहते हैं मांगें। अल्लाह ताला कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। आज वो मेरी परेशान बहनें और भाई जो नौकरी के लिए परेशान हैं, वो बहनें जो घर में परेशान हैं, रिश्तों की वजह से परेशान हैं, काम बनते बनते रह जाता है, वो बहनें और भाई जो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन फिर भी कामयाबी हाथों से निकलती जा रही है, काम बनते बनते रह जाता है। तो दोस्तों, आज माह ज़ुल्हज्जा इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लो। आप लोगों को खुद यकीन नहीं आएगा, ये वजीफ़ा फ़कीर को बादशाह बना देगा। मौका है, मौके का फ़ायदा उठा लो। पछताने से बेहतर है कि आज का ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जिस दुकान पर यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद में पढ़ा जाता है उस मकसद में कामयाबी मिल जाती है। आज अल्लाह ताला से थोड़ा ना मांगना, बस मकसद की नीयत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ। आप लोगों ने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा पढ़ते दरमियान किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे कोई बात करे ना आपने किसी से बात करनी है, वरना वजीफ़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कुछ बहन भाई कहते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं करता, वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर इस तरह नहीं देखना, वीडियो को अंत तक देखें। फ़ायदा आप लोगों का है क्योंकि गलती की वजह से सारा वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। मेहरबानी फरमाकर वीडियो को एंड तक देखें, मोहब्बत के साथ वजीफ़े को समझें और सवाब की नीयत से परेशान बहनों और भाइयों को भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दें। हर किसी को इस अमल की इजाज़त है। आप लोगों ने पढ़ना है, अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अल्लाह वालों का तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगी। वजीफ़ा का तरीका गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ही तवज्जो के साथ वजीफ़े को पढ़ा जाएगा उतनी ही जल्द आप कामयाब होंगे। बहुत से बहन भाई वजीफ़े बताते हैं लेकिन सीने का राज कोई नहीं बताता। वजीफ़ा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ना जगह की कोई पाबंदी है, ना वक्त की कोई कैद है। आप लोगों ने वजू करके जाए नमाज पर बैठ जाना है। कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी मैंने 1 मरतबा पढ़ा है, आप लोगों ने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर फिर इसके बाद जो पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले का अल्लाह ताला रिज़्क बढ़ा देता है। शुक्र करने वालों के घर में कभी भी तंगदस्ती नहीं आती, परेशानी नहीं आती। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये माह ज़ुल्हज्जा का आखिरी इतवार का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है। अब आप लोगों ने जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो है या फ़त्ताहु, या फ़त्ताहु, या फ़त्ताहु। आप लोगों ने पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। या फ़त्ताहु 1 बार हो गया, या फ़त्ताहु 2 बार हो गया, या फ़त्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या फ़त्ताहु को 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा पढ़ते दरमियान अल्लाह ताला आप पर 300 रिज़्क के दरवाज़े खोल देगा।
आज हमारे घर में रिस्क की परेशानी सबसे पहले शुरू होती है। जब आपके घर में पैसे होंगे, आपके घर में सुकून भी आ जाएगा, खुशहाली भी आ जाएगी। चलते फिरते पढ़ लें, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर पर पढ़ लें, जहाँ वक्त मिले ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। या फत्ताहू पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इसके बगैर वजीफ़ा नामुकम्मल है। ये वजीफ़ा बुज़ुर्गों ने पढ़ा है, वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। वो कुरानी सूरत सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई अर्जेंट कामयाबी चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है, तो फिर ये 3 अमाल को कभी ना छोड़ना। अभी मैंने 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा है, आप लोगों ने 41 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। और आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आप लोगों ने पहले पढ़े था। आपका वजीफा मुकम्मल वही बैठे ही दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये वजीफा किया है, जिस हाजत के लिए आप लोगों ने ये वजीफा किया है, सच्चे दिल से सच्ची नीयत से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल हो जाएगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद की तिलावत और 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।